एंजियोग्राफी हो गई है। अच्छा। तो देखो हार्ट के अंदर ना 3 आर्टरीज होती हैं। अच्छा। तो किसी और को तो नहीं दिखाना है, कोई और तो नहीं ना? नहीं, मैं अकेली नहीं हूँ। तो देखो एक ये जा रही है, हाँ। है ना? यहाँ पे माइनर सी ब्लॉकेज है। अच्छा। लेकिन बाकी 2 आर्टरीज में हाँ। इनकी टाइट ब्लॉकेज है। तो मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो, ये एलएडी है जो हार्ट की सबसे बड़ी आर्टरी है। अच्छा। तो इसमें ये देखो, ये ऐसे हाँ, जा रही है, हाँ, यहाँ बिल्कुल धागे जैसी रह जाती है। हाँ जी। फिर आगे ठीक है। अच्छा, तो ये एक जो तो धागे जैसी रह रही है हाँ, ये ब्लॉकेज है, ये नैरो हो गई है यहाँ हाँ पे। जी। और जो थर्ड आर्टरी है राइट साइड की, वो ये है। हाँ। इसमें ये देखिए आप, यहाँ नैरो हो गई है। हाँ जी। तो 2 मेजर आर्टरीज में इनको सिग्निफिकेंट ब्लॉकेज है 80% और उससे ज़्यादा। अच्छा। तो इसके लिए ना इनको स्टेंटिंग चाहिए। अच्छा। इसी के थ्रू एंजियोग्राफी के रास्ते से ही यहाँ पे स्टेंट डल जाता है, ये आर्टरीज खुल जाती हैं। अच्छा। और उससे फ्लो पूरा हार्ट का बराबर हो जाता है। तो ये मतलब परमानेंट सॉल्यूशन है ना, ऐसा तो नहीं कि इसमें फिर कोई प्रॉब्लम रही? देखिए पहली बात तो ये समझ लीजिए, ये जो ब्लॉकेज है, हाँ। इस बीमारी का आज तक कोई ऐसा इलाज नहीं बना है कि आज हमने कर दिया बस आज के बाद कभी नहीं होगा। अच्छा। ठीक है ना? स्टेंटिंग जो करते हैं उसमें 5 to 10% रीब्लॉकेज का चांस होता है। 2 ही ऑप्शन होते हैं, या तो स्टेंटिंग करिए या बाईपास, है ना? बाईपास में भी शरीर की नसें लेके लगाई जाती हैं, उनमें भी रीब्लॉकेज का चांस होता है। तो इसका तरीका इस बीमारी का यही है कि जब ब्लॉकेज आई है इसको खोल दिया जाए, हार्ट की सर्कुलेशन हो जाए, रेगुलर दवाई खाई जाए, रेगुलर चेक किया जाए। अगर भगवान ना करे दोबारा कभी आती है ब्लॉकेज तो फिर दोबारा खोलना पड़ता है, बट उसके चांसेस 5 to 10% होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते हैं। तो अभी तक तो यही बेस्ट इलाज है इसका, और ये इनको हाईली रिकमेंडेड है क्योंकि इनको अटैक हुआ है, हार्ट की पंपिंग कम हुई है, तो उसमें ये इनका मस्ट है। अभी ये तो बेटा हम अभी कर सकते हैं क्योंकि जिससे एंजियोग्राफी हुई है वो कैथेटर इनसाइड ही होता है, उसी से हो जाता है। ठीक है। तो एक तो आपसे उसकी कंसेंट चाहिए, ठीक है। दूसरा आपने ये देखना है कि भाई इंश्योरेंस से है ना आपका, हाँ जी, हाँ कि जी, वो हाँ जी। अप्रूवल अभी तक तो आया नहीं, मैं भी सुबह पता करके आई थी, वो कहते कुछ क्वेरीज आई हैं, वो हमें डॉक्यूमेंट्स देने हैं, मैं भी टीजीए में गई थी सुबह हाँ, आपसे बात करने का। तो वो आपको डिसाइड करना है। ठीक है। कि आप हमें कहो हम तो अभी कर देंगे, बट है। उसमें ये अंडरटेकिंग होती है कि अगर इंश्योरेंस से नहीं आया तो हम पेमेंट करेंगे। हाँ, वो एक्चुअली मेरे को पहले ये तो पता चला ये कितना खर्चा होगा। हाँ, वो मैं बताता हूँ। अतुल कुबेर कहाँ है? वो आपके इंश्योरेंस ने ना हॉस्पिटल से डिसाइड किया होता है, वो इनसे भी हर चीज़ के इतने चार्जेस हम पे करेंगे, वो आपको एग्जैक्ट एस्टिमेट दे देगा इसका। ठीक है। ठीक है ना? तो अगर आप कहेंगे तो हम अभी कर देंगे। क्योंकि मुझे एस्टिमेट पता रहेगा तो ये रहेगा ना कि ठीक है, नहीं भी आता इंश्योरेंस तो नहीं, बिल्कुल आपका राइट है, वैसे भी आप जानना आपका राइट है। इनको 2 स्टैंड लगने हैं, तो इनको एस्टिमेट दे दो। कह रहे हैं इंश्योरेंस से तो भी आया नहीं है, बट ये डिसाइड करना चाहते हैं, पहले कॉस्ट तो बता दो इनकी। ठीक है सर। अच्छा, जो सबसे फर्स्ट आपने बोला कि उसमें माइनर ब्लॉकेज है, तो उसको कुछ नहीं करना है। एक तो बहुत नीचे जाके है, देखो मैं तुम्हें दोबारा दिखाता हूँ। देखो इसमें तो यहाँ नस शुरू हुई, यहीं पे ब्लॉकेज है। जो ये वाली ब्लॉकेज है, देखो इसमें है भी सही, एक तो नीचे जाके है बहुत, तो इसलिए इसको दवाइयों पे छोड़ना है। ठीक है। कुछ ब्लॉकेजेस दवाइयों पे ट्रीट होती हैं, वो जो दोनों हैं क्योंकि वो शुरू में है, बिल्कुल देखो बिल्कुल एट द स्टार्ट ऑफ द आर्टरीज हैं, तो इसलिए उनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। तो इसलिए उन दोनों को स्टैंड करना है। ये वाली देखो बिल्कुल पास नहीं है, उसको नहीं करना है, तीसरी को, इसको करना है, 2 को। ठीक है, तो आप समझ लीजिए और हमें बता दें। ठीक है। मैं इधर ये कुबेर होगा।